इंडिया अनेकताओं का देश, यहाँ बहुत अलग अलग लैंडस्केप्स हैं। यहाँ की विविधता में रेगिस्तान, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और विस्तृत मैदान शामिल है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छुपा हुआ है। इन सब में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक साइलेंट गार्डियन की तरह खड़ी है, जो सदियों से यहाँ की भूमि की रक्षा कर रही है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, जो हमारे प्लैनेट को शेप करने वाली फोर्सेस का प्रमाण है। यहाँ की चट्टानें और भू आकृतियां हमें पृथ्वी के विकास की कहानी सुनाती हैं। समय के साथ ये पर्वत प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से आकार लेते रहे हैं। मध्य भारत में फैली विंध्याचल सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक जीवंत इतिहास की किताब है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी में अतीत की कहानियां बसी हुई हैं। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कहानी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हमें प्राचीन सभ्यताओं की झलक दिखाते हैं, जिन्होंने यहाँ अपने निशान छोड़े हैं। ये प्राचीन पहाड़ियां सिविलाइजेशंस के उतार चढ़ाव की गवाह रही हैं, जिन्होंने समय के साथ यहाँ के समाज और संस्कृति को आकार दिया है। यहाँ के खंडहर हमें उन सभ्यताओं की याद दिलाते हैं, जो कभी यहाँ फली फूली थीं। इनकी ढलानें पास्ट की कहानियों को गूंजती हैं। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़, हर नदी में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। हजारों सालों से ये नेचुरल बैरियर, जीवनदायिनी नदियों का सोर्स और प्लांट्स और एनिमल्स की अमेजिंग वैरायटी के लिए सैंक्चुरी का काम करती रही है। यहाँ की नदियां न केवल जीवनदायिनी हैं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता को भी समृद्ध करती है, और प्लांट्स और एनिमल्स की अमेजिंग वैरायटी के लिए सैंक्चुरी का काम करती रही है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। यह क्षेत्र एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इस एक्सप्लोरेशन में हम इंडिया के हार्ट में जर्नी करते हैं, विंध्याचल रेंज के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम इसके जियोलॉजी, इंडिया के क्लाइमेट को शेप करने में इसके रोल और लाइफ की रिच टेपेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के भूगर्भ शास्त्री हमें बताते हैं कि कैसे ये पर्वत श्रृंखला भारत के जलवायु को प्रभावित करती है, और लाइफ की रिच टेपेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की जैव विविधता हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का अनुभव कराती है। हम इस वाइटल इकोसिस्टम के सामने आने वाले चैलेंजेस का भी सामना करेंगे। यहाँ के पर्यावरणीय चुनौतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे हम इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित कर सकते हैं, और डिस्कवर करेंगे कि कैसे हम इसे आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ के संरक्षण प्रयास हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी इस दिशा में अपना योगदान दें और इस धरोहर को सुरक्षित रखें। विंध्याचल रेंज एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें धरती के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाता है। इसकी रॉकी लेयर्स धरती के टर्बुलेंट पास्ट की कहानियां बताती हैं। ये पहाड़ प्लैनेट के क्रस्ट के डीप इनसाइड कोलोसल फोर्सेस से बने थे, और इनका फॉर्मेशन 1 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है। ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल से बने विंध्याचल कभी एंशिएंट ओशंस के नीचे सबमर्ज्ड थे। युगों से सी बेड पर सेडिमेंट की लेयर्स जमा होती गईं, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट और हार्डन होकर रॉक में बदल गईं। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की पावर से ये सबमर्ज्ड लेयर्स ऊपर की ओर थ्रस्ट हुई, फोल्ड और फॉल्ट होकर ड्रामेटिक पीक्स और वैलीज बनाई, जो आज हम देखते हैं। विंध्याचल रेंज डीप टाइम में एक विंडो प्रोवाइड करती है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक टैंजिबल रिकॉर्ड, जिसने हमारे प्लैनेट को शेप किया है। इन रॉक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स धरती के हिस्ट्री को पीस टुगेदर कर सकते हैं, एंशिएंट क्लाइमेट्स से लेकर लाइफ के एवोल्यूशन तक। विंध्याचल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे समय के साथ धरती का लैंडस्केप बदलता रहा है। ये रेंज हमें उन प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी देती है जो आज भी धरती पर एक्टिव हैं। विंध्याचल की सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व्ड फॉसिल्स भी मिलते हैं, जो एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं। इन फॉसिल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ये समझ सकते हैं कि उस समय का एनवायरनमेंट कैसा था और कैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए। विंध्याचल की रॉक्स में हमें एंशिएंट ओशंस के ट्रेसेस भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि कभी ये क्षेत्र पानी के नीचे था। ये हमें धरती के क्लाइमेट चेंज के बारे में भी जानकारी देते हैं। युगों से सेडिमेंट की लेयर्स सी बेड पर जमा होती गईं, और समय के साथ ये लेयर्स कंपैक्ट और हार्डन होकर रॉक्स में बदल गईं। ये प्रोसेस आज भी जारी है और हमें धरती के कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के बारे में बताता है।
विंध्याचल की रॉक्स में हमें धरती के प्राचीन समुद्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये रॉक्स हमें बताते हैं कि कैसे समय के साथ सेडिमेंट की लेयर्स कंपैक्ट और हार्डन होकर रॉक्स में बदल गईं। प्लेट टेक्टोनिक्स की पावर से ये सबमर्ज्ड लेयर्स ऊपर की ओर थ्रस्ट हुई और फोल्ड और फॉल्ट होकर ड्रामेटिक पीक्स और वैलीज बनाई, जो आज हम देखते हैं। ये प्रोसेस हमें धरती के डायनामिक नेचर के बारे में बताता है। विंध्याचल की ड्रामेटिक पीक्स और वैलीज हमें धरती के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देती है। ये फॉर्मेशंस हमें बताते हैं कि कैसे समय के साथ धरती का लैंडस्केप बदलता रहा है। विंध्याचल रेंज डीप टाइम में एक विंडो प्रोवाइड करती है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक टेंजिबल रिकॉर्ड जिसने हमारे प्लैनेट को शेप किया है। ये रेंज हमें धरती के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है और हमें बताती है कि कैसे समय के साथ धरती का लैंडस्केप बदलता रहा है। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक टेंजिबल रिकॉर्ड जिसने हमारे प्लैनेट को शेप किया है। ये प्रोसेसेस आज भी जारी हैं और हमें धरती के कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। इन रॉक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट धरती के हिस्ट्री को पीस टुगेदर कर सकते हैं, एंशिएंट क्लाइमेट से लेकर लाइफ के एवोल्यूशन तक। विंध्याचल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे समय के साथ धरती का लैंडस्केप बदलता रहा है। एंशिएंट क्लाइमेट से लेकर लाइफ के एवोल्यूशन तक विंध्याचल की रॉक्स हमें धरती के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ये रेंज हमें उन प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी देती है जो आज भी धरती पर एक्टिव हैं। विंध्याचल रेंज मध्य भारत में एक नेचुरल बैरियर बनाती है जो 1000 किलोमीटर या 620 माइल्स तक फैली है। मुख्य रूप से ईस्ट से वेस्ट तक चलने वाली ये नॉर्थ में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और साउथ में डेक्कन प्लेटो के बीच डिवाइडर का काम करती है। इस जियोग्राफिकल डिवाइड का इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर और इकोलॉजी पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। इसने रिवर्स के फ्लो, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों और एनिमल्स के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस किया है। विंध्याचल ने किंगडम्स और कल्चर्स के बीच नेचुरल बाउंड्री का काम किया है, एम्पायर्स और ट्रेड रूट्स के कोर्स को शेप किया है। आज भी विंध्याचल रेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और नॉर्थ और साउथ इंडिया के डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच ब्रिज का काम करती है। गैप 3S खंड 4 जल मीनार नदियां और जल विज्ञान। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक राजसी और प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना भारत में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक के रूप में खड़ी है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ एक भौतिक बाधा होने से कहीं अधिक है। विंध्याचल रेंज न सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिवाइडर है, बल्कि यह एक विशाल जलाशय के रूप में भी कार्य करता है, जो इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि एक वास्ट रीजन के लिए एक क्रूशल वाटर टावर भी है। इसकी स्लोप्स से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो इस क्षेत्र के जल संसाधनों को समृद्ध करती है। इसकी स्लोप्स से कई मेजर रिवर्स निकलती हैं, जिनमें नर्मदा और सोन भी शामिल है, जो इस क्षेत्र के जल संसाधनों को समृद्ध करती हैं, जो वेस्टवर्ड फ्लो होकर अरेबियन सी में मिलती है। नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में मिलती है, और सोन नदी जो पूर्व की ओर बहती है, गंगा नदी में मिलती है। ये रिवर्स लाखों लोगों के लिए लाइफलाइंस हैं, जो उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करती है। ये नदियां न केवल पीने के पानी का स्रोत हैं, बल्कि सिंचाई और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं। इन नदियों का पानी कृषि के लिए आवश्यक है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी मिलता है। विंध्याचल एक जाइंट स्पंज की तरह एक्ट करती है, जो मॉनसून रेन्स को अब्सॉर्ब करती है और उन्हें धीरे धीरे पूरे वर्ष रिलीज करती है। यह प्राकृतिक जल विनियमन कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मॉनसून रेन्स को अब्सॉर्ब करती है और उन्हें ग्रेजुअली थ्रू आउट द ईयर रिलीज करती है। यह प्रक्रिया न केवल जल संसाधनों को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि बाढ़ के जोखिम को भी कम करती है। यह नेचुरल वाटर रेगुलेशन एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है और काउंटलेस कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करती है। इन नदियों के बिना इस क्षेत्र की कृषि और जीवन शैली असंभव हो जाती और काउंटलेस कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करती है। यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि रीजन का डेलिकेट हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज से ग्रोइंग प्रेशर का सामना कर रहा है, जिससे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित जल उपयोग ने इस क्षेत्र के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सके।
Section 5. The monsoons embrace climate influence. विंध्याचल रेंज की टावरिंग पीक्स। इंडिया के क्लाइमेट खासकर एनुअल मॉनसून सीजन को शेप करने में एक क्रूशल रोल प्ले करती है। जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून से मॉइस्ट एयर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आती है, विंध्याचल एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, एयर को अपवर्ड्स फोर्स करती है। यह ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर को ठंडा और कंडेंस करती है, जिससे माउंटेन्स के विंडवर्ड साइड पर हैवी रेनफॉल होती है। इसीलिए विंध्याचल रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट करती है, लीवर्ड साइड पर सिग्निफिकेंटली लेस रेनफॉल होती है। यह क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और रीजन के ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वाइटल है। हालांकि क्लाइमेट चेंज नई चैलेंजेस ला रहा है। ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन कर रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।